विनंती है, शांति से बैठिए, अपनी अपनी जगह पर बैठिए। अपनी माँ बहनों से विनंती है, थोड़ा दूर दूर हो जाओ। एक के ऊपर एक नहीं आना चाहिए, किसी टाइप का धांधल नहीं होना चाहिए। सब शांति बना के रखेंगे। दूर दूर बैठो, थोड़ा दूर दूर, ऐसा दूर दूर बैठेंगे आप लोग। साथियों, इससे पहले आदिवासियों के 3-3 मोर्चे आए और 3-3 मोर्चों को इन्होंने ऐसी चॉकलेट गोली बिस्किट देके भगा दी। ये लोगों ने आदिवासियों के प्रश्नों पे बात नहीं किए। इतना ही नहीं, हमारे जो मंत्री हैं, हमारे जो विधायक हैं, वो आदिवासियों के प्रश्नों पर बात नहीं किए। और हम चाहते हैं कि अब बात केवल आदिवासियों के प्रश्नों पे होगी। कोई मंत्री का चेहरा देखने के लिए हम लोग यहाँ पर नहीं आए। आप लोगों से विनंती है, अपनी अपनी जगह पे आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से बैठेंगे। यहाँ जो विद्यार्थी प्रतिनिधि है, हमारे समाज की जो युवा पीढ़ी है, उनके हाथ में नेतृत्व देना है। राजा का बेटा राजा नहीं और नेता का बेटा नेता नहीं, समाज के गरीब आदमी का भी बच्चा समाज का नेतृत्व करना चाहिए। इसलिए ये मूवमेंट चल रहा है। ये बिरसा ब्रिगेड का मूवमेंट है, ये विद्यार्थी आंदोलन है, ये कोटुल सेना के लोग हैं, या महिला बचत गठ के लोग हैं। आप तमाम लोग अलग अलग एरिया से आए हैं। कोई गढ़चिरौली से आया है, कोई सालेकसा से आया है, कोई गोंदिया से आया है, कोई यवतमाल से आया है, कोई वर्धा से आया है। पूरे महाराष्ट्र के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ऐसे समय हम अपने जो नाकाबिल मंत्री लोग हैं, जो हमारे विधायक हैं, जिन लोगों ने समाज के साथ में धोखा किया, समाज के प्रश्नों के साथ में धोखा किया, जिनको लगता है कि सुरजागढ़ माइंस चलना चाहिए, जिनको लगता है कि वहाँ के पूरे खदाने चलना चाहिए, ये हमको चूतिया बना रहे हैं, हमको बेवकूफ बना रहे हैं। ये लोग काम देने की बात कर रहे हैं और 180 रुपए रोज देते हैं हमारे लोगों को। नौकरी का मतलब क्या होता है? ये लोग सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है और देवेंद्र फडणवीस सरकार जीआर बनाती है। इनके बाप का देश है क्या? ये कौन है? ये सुप्रीम कोर्ट के भी खिलाफ में जाते हैं क्योंकि मामला आदिवासियों का है। ये लोग पिछले 5 साल से डीबीटी चला रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए, डीबीटी के आड़ में ये लोग बैंक में पैसा भरते हैं, उसका ब्याज खाते हैं। तुम्हारे बच्चे आज बेचारों को पैसे नहीं मिलते हैं तो वो भूखे मरते हैं। कोई नेता इस पे बात नहीं करता है। आप लोग सड़क पे आए हैं, ये बड़ी बात है। आप लोग अपनी लड़ाई पे विश्वास कर रहे हैं, ये उससे बड़ी बात है। साथियों, चाहे हॉस्टल की बात हो, चाहे आश्रम स्कूल की बात हो, ये लोग हमको जानवरों की माफिक देखते हैं। ये आदिवासियों को आदिवासी नहीं समझते, ये हमको जानवर समझते हैं। इनकी नजर में आदिवासी आदमी एक कुक्कुट पालन जैसा है। इनकी नजर में आदिवासियों को ये लोग गाय बैल दूध जैसे व्यापारों से जोड़ के देखते हैं। ये आदिवासियों के बीच में आके बोलते हैं, गाय मत खाओ, गौ हमारी माता है। अबे बिरसा मुंडा ने बोला है, भैंस का दूध किधर जाता है? अगर गाय माँ है तो भैंस बड़ी माँ है। इनसे पूछो कि कोई अपनी माँ के दूध का व्यापार करता है क्या? हाँ, लड्डू। आवाज लगाओ। ये आदिवासियों को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। अरे गढ़चिरौली में बाबा आमटे का डेवलपमेंट हो सकता है, गढ़चिरौली में उनको वहां पर मैक्से अवार्ड मिल सकता है, करोड़ों रुपए का बैंक बैलेंस बन सकता है उनका, लेकिन गढ़चिरौली में एक आदिवासी परिवार का बच्चा जिंदा नहीं रह सकता है। उसको वहां रहने की इजाजत नहीं है। कोई अपने बारे में कुछ बोलता है तो ये लोग उसको नक्सलवादी बोलते हैं। ये लोग टैग लगाते हैं, नक्सलवादी बोल के तुमको मारा जाता है, नक्सलवादी बोल के तुम्हारे लोगों पर इल्जाम लगाया जाता है। ये हमारे समाज की विडंबना है। हमारा कौन सा एमएलए है, कौन सा मंत्री है जो समाज की बात करता है? इसलिए मंत्री संतरी जो है हमारे समाज के, इनसे किसी से मिलना नहीं है। अगर बात करना है तो मुख्यमंत्री बात करेगा, नहीं तो हम यही बैठे रहेंगे, हम किसी को बात नहीं करेंगे। निर्णय होना चाहिए। ये निर्णय ये गांडुओं का मोर्चा नहीं है, ये समाज के सैनिक हैं, ये समाज के लिए मरने जीने वाले लोग हैं।
ये बिरसा ब्रिगेड का कैडर है, ये बिरसा ब्रिगेड की सेना है। ये समाज में भागने वाले लोग नहीं है, लड़ने वाले लोग हैं, समाज के लिए मरने वाले लोग हैं। ये जो सरकार है जो हमारे समाज का मजाक उड़ाती है, हमारी माँ बहनों को नंगा सड़क पे घुमाने की बात करते हैं, उन गांडुओं को खुला ऐलान है कि अब पता है वो हम 10 मिनट में फैसला कर देते हैं। बीच यहाँ आदिवासी आया है पूरा मूड बनाने के बाद, यहाँ आदिवासी आया पूरी बात लेके। आज खुली बात होगी साथियों, नहीं तो 4 नेता जाते हैं मंत्री से आश्रम स्कूल मांगते हैं, किसी का ट्रांसफर करा देते हैं और समाज को धोखा देते हैं। ऐसे लोगों से सतर्क रहना है। समाज की बात समाज के सामने होनी चाहिए, समाज के लोगों को मालूम होना चाहिए कि तुम्हारे प्रश्नों का क्या हुआ, केवल आश्वासन लेने के लिए नहीं है। आज कुछ गंभीर प्रश्नों पे हम बात करने के लिए आए हैं। हमारे आरक्षण का प्रश्न है, हमारे संरक्षण का प्रश्न है, सुरजागढ़ का प्रश्न है। वहाँ बच्चों को लंग्स कैंसर हो रहा है, बच्चे लैट्रिन कर रहे हैं तो लाल लैट्रिन निकल रही है। ये देवेंद्र फडणवीस को बोलिए, वहाँ पर अमित शाह को बोलिए कि नागपुर के हाई कोर्ट जज को लेके जाओ और पूछो, देखो वहाँ की वास्तविक हालत क्या है। ये लोगों को पैसा होना, आज 100 करोड़ से ऊपर का बिजनेस रोज करती है महाराष्ट्र गवर्नमेंट। वहाँ के आदिवासियों को क्या मिलता है? उनको केवल एक ही चीज मिलती है, बंदूक की गोली। वहाँ पे बुखार की भी गोली नहीं मिलती है, लेकिन बंदूक की गोली मिलती है आदिवासियों के हिस्से में। ये लोग हमारे समाज के साथ, हमारे सामाजिक अधिकारों के साथ, हमारे संवैधानिक अधिकारों के साथ मजाक करते हैं। 5 साल से आदिवासी बच्चा रो रहा है, 5 साल से आदिवासी विद्यार्थी लड़ रहा है, लेकिन डीबीटी का प्रश्न ये हल नहीं करना चाह रहे, क्योंकि इनको आदिवासियों के हॉस्टल बंद करना है। आपको समय पे खाना नहीं देना है, आपको समय पे किताब नहीं देना है। बैकडेटेड किताब देते हैं आदिवासियों को, पुरानी किताबें देते हैं और नया कवर लगाते हैं। ये वो लोग हैं। और हमारे बच्चे पढ़ने के बाद फेल होते हैं तो बोलते हैं आदिवासी बच्चा तो फेल हो गया। अबे तुमने पुरानी किताब दी है, उसको नया कवर लगा के, वो फेल हुआ है क्या? एक बच्चा फेल हो जाता है, उसको हॉस्टल में रहने की परमिशन नहीं है। वो बच्चा क्या गढ़चिरौली से आके यहाँ पढ़ाई करेगा? कोई आदिवासी योजनाओं के नाम पर आदिवासियों को छला जाता है, आदिवासियों के प्रश्नों के नाम पर अपने को बेवकूफ बनाते हैं। आज ये जो मीटिंग है, ये इनके लिए मोर्चा होगा, लेकिन हमारा सामाजिक पंचायत है, ये आप बैठ के बात करेंगे। ये इनको लग रहा होगा कि आदिवासियों का मोर्चा है। अबे मोर्चा कहाँ है? हम तो वैसे ही मरना सीख गए, जीना नहीं सीखे। पूरे विद्यार्थियों से विनती करता हूं कि जितने भी विद्यार्थी हैं, आपको आवाज आ रही है? साथियों, थोड़ी शांति बनाएंगे तो बात सुनने में आएगी। मैं सबसे पहले 10 मिनट के लिए वो विद्यार्थियों को यहाँ पर बुलाता हूँ जिन लोगों ने आपके लिए संघर्ष किया। जैसे गणेश को देखे आप लोगों ने, ऐसे अनेक विद्यार्थी मिशन में काम करते हैं, दिन रात काम करते हैं, आपके लिए काम करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं, नेताओं के लिए काम नहीं करते, पार्टी के लिए काम नहीं करते। इनकी नजर में नेता और पार्टी बड़ी चीज है। समाज बड़ा है कि पार्टी? समाज बड़ा है कि नेता? समाज बड़ा है कि मंत्री? तो आप लोग सामाजिक लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ पर आए हैं। या कई पुलिस वाले भाई है जिनके बच्चे डॉक्टर बनना चाहते होंगे, जिनके बच्चे इंजीनियर बनना चाहते होंगे। आपको मालूम है आदिवासी बच्चों की किडनी बेची जा रही है, आदिवासी बच्चों का खून बेचा जा रहा है। जहां पर कुपोषण है वहीं रक्तदान शिविर कराते हैं ये लोग, और किसी पे बात नहीं होती है। जो बच्चे आश्रम स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं उनके साथ बलात्कार होता है। उनको बोला जाता है तू किसी को बताएंगी तो तेरे को रोटी नहीं मिलेगी। ये हालत कौन से समाज की है? केवल आदिवासियों की है। फिर भी तुम्हारे गांडू नेता, फिर भी हमारे गांडू मंत्री
साले चुपचाप रहते हैं विधानसभा में। ये चलेगा नहीं। अब इनको रास्ते पे बुलाएंगे हम। अब बात खुली होगी। समाज का बच्चा बच्चा लड़ना चाहता है, समाज को बचाना चाहता है, अपने आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहता है। आप लोग अपने माँ बाप अगर आपके अच्छे होते, आपके माँ बाप के पास पैसा होता तो आप हॉस्टल में नहीं पढ़ते, आप आश्रम स्कूल में नहीं पढ़ते, किसी बड़े स्कूल में पढ़ते। लेकिन हमारे साथ क्या हो रहा है? ये तो हमारे चालक पालक मालक, G फॉर गार्जियन, O फॉर ओनर, D फॉर ड्राइवर, GOD गॉड, यानी हमारे भगवान जो होना चाहिए, समाज के मंत्री, समाज के विधायक, समाज के अधिकारी, उल्टा हो गया है। GOD गॉड नहीं, DOG डॉग बन गए, कुत्ते बन गए हैं। ये याद रखिए। आप लोग इस लड़ाई को पूरा करने के लिए यहां पर आए हैं। ये लड़ाई एक शांतिपूर्ण तरीके से हुई है। अभी एक पुलिस अधिकारी साहब आए, हमको बोले कि भैया आप लोग 5 लोगों का नाम दे दो, आपको मिलने के लिए तैयार है। एहसान कर रहे हैं क्या? अबे हम किससे मिलना चाहते हैं? हम जिससे मिलने के लिए आए हैं वो सामने आना चाहिए। ही शुड कम फॉरवर्ड। ये मूवमेंट है, ये बिरसा ब्रिगेड का मूवमेंट है, टंटा भील का मूवमेंट है, बाबूराव शेरमाके का मूवमेंट है, रेंगा कोरकू का मूवमेंट है, श्यामा दादा कोलाम का मूवमेंट है। आप लोग एक समझदारी से आज के बाद ये शुरुआत है। आप लोगों को विनंती है कि जो लड़के यहां पर आएंगे 10 मिनट सबको बोलने का चांस देंगे। गणेश जो प्रतिनिधि मंडल है उसके ऊपर बात करेंगे। हम क्यों आए, हमारे खास मांगे हैं। मैं 5-5, 10-10 मिनट के लिए इनको बुला लेते हैं। अरविंद और विलास, आवाज दो, आवाज दो। साथियों, 5 जनवरी 2011 में इस देश की सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक जजमेंट पास किया, जहां पर उन्होंने बोला है कि इस देश का वास्तविक भूमालक है और उनको इस देश के मालिक होने का हक, अधिकार और सम्मान मिलना चाहिए। अब यहां पर बैठे मालिकों से मेरा सवाल है, एसी में बैठे मोटी चमड़ी के नेता बड़े हैं, यहाँ पर बैठा हुआ भूखा आदिवासी बड़ा है? कौन बड़ा है? मालिक कौन है? मालिक कौन है? तो यहाँ की पहली सरकार से, अंधी सरकार से मिलने आया है मालिक। हम अपने नौकरों से यह आह्वान कर रहे हैं, तुमको हमने हमारा शासन चलाने के लिए नियुक्त किया है। तुम्हारी वजह से हम नहीं है, हमारी वजह से तुम है। तो हम लोग तुम्हारे पास नहीं आएंगे जब तक सत्ता में बैठा जिम्मेदार, जवाबदार और कायदे करने वाला व्यक्ति, जिसके पास अथॉरिटी है, जो हमारे बच्चों की डीबीटी रद्द कर सके, जो हमारे सूर्यागढ़ को बंद करने की बात रख सके, ऐसा नेता, ऐसा अधिकारी जब तक यहाँ नहीं आएगा, कोई भी आदिवासी विद्यार्थी, कोई आदिवासी समाज की महिलाएं और इस देश का मालिक यहाँ से जाएगा नहीं। मैं जल जंगल के मुद्दे को लेकर यहाँ पर हमारे विलास दादा भोगारे जी को आमंत्रित करता हूँ कि जिन्होंने जल जंगल जमीन के साथ होने वाले अतिक्रमण, आक्रमण और संक्रमण के लिए देश में पिटीशन कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को मैं आप लोगों के सामने बुलाने जा रहा हूँ। आदरणीय विलास दादा भोगारे आप लोगों के सामने जल जंगल जमीन की वास्तविकता को आपके सामने रखेंगे। एक बार आवाज देंगे, आवाज दो, आवाज दो। जो जमीन सरकारी है, जो जमीन सरकारी है, शासन देश की चालक है, शासन
साथियों, मेरी कोशिश रहेंगी, हम बोलते तो सही, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। मैं खास करके आपके सामने 5 मिनट के लिए जो जमीन सरकारी है वही जमीन हमारी है, इस बारे में कुछ बातें रखना चाहता हूँ। साथियों, अभी जो सुरजागढ़ माइंस की बात चालू है, टाइगर कॉरिडोर की बात चालू है, हाथी प्रोजेक्ट वाली बात चालू है, हमारे निस्तार के राइट्स इन लोगों ने खत्म कर दिए। साथियों, आरक्षण का इशू तो है, आरक्षण का इशू तो है। आरक्षण के माध्यम से 100 के पीछे, आरक्षण के माध्यम से 100 के पीछे 7 लड़के लगेंगे, बाकी 93 बच्चे कहाँ जाएंगे? जो स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं वो बाकी 93 लड़के कहाँ जाएंगे? उनके जो जल, जमीन और जंगल के ऊपर के अधिकार है, उनके ऊपर हमको गवर्नमेंट के साथ बात करना है। और ये पूरी बातें करते वक्त सरकार ने हमारे साथ झूठा आश्वासन लेकर और झूठी झूठी बातें बनाकर ये सब पिक्चर बनाए हैं। साथियों, जब निस्तार की बात करते हैं, हम इस देश में जल, जमीन, जंगल के अधिकारों की और निस्तार की बात करते हैं। जब मध्य प्रदेश सरकार में महाराष्ट्र था, छत्तीसगढ़ था, तब जो कानून आया था उसका नाम था निस्तार कानून। जो भी जल, जंगल और जमीन है, उस जल, जंगल और जमीन पे आदिवासियों का अधिकार होना चाहिए। 1961 निस्तार राइट, निस्तार कानून को 1980 में इन लोगों ने खत्म कर डाले। 1980 में इन लोगों ने क्या बोले? पर्यावरण का ह्रास होता है, इन्वायरमेंट का नुकसान होता है करके वहाँ पे वन संरक्षण अधिनियम लाके निस्तार कानून जो था, जिसके तहत जंगल में जाने का, लकड़ियां लाने का, अपना एनटीएफपी बेच के उधर निर्वाह करने का पूरे सारे के सारे अधिकार हमारे थे, वो वन संरक्षण के नाम पे 1980 में इन लोगों ने हमारे खत्म कर दिए। उसके बाद निस्तार के कानून लाने के बाद इन लोग वन्यजीव कानून लाते हैं। वन्यजीव कानून को भी, वन्यजीव कानून क्या बोलता है? इस देश में जो जंगल है और जो जानवर है उनका संरक्षण होना चाहिए। वन्यजीव कानून बोलता है कि इस देश में जो जंगल है और जानवर है उनका संरक्षण होना चाहिए। हम भी कहा बोल रहे, हम भी तो बोल रहे जंगली जानवरों का संरक्षण होना है। हम भी तो बोल रहे बाघों को हम हमारा भगवान मानते। जिस एरिया में आदिवासी रहते हैं उस एरिया में ही सबसे ज्यादा जंगल है, हम तो बोल रहे हैं वो बात। वही वन्यजीव कानून में कलम 65 ऐसी बोलती, वहाँ पे रहने वाले आदिवासी का भी संरक्षण होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे उस जमाने में 1972 में जो अभयारण्य बनाए गए, उन्हीं बिलों को 2022 में टाइगर कॉरिडोर में तब्दील करके पूरे भारत भर के आदिवासी जहाँ रहते हैं वहाँ पे 4 कॉरिडोर बना के 52 या 53 टाइगर रिजर्व बनाने की बात करते हैं। हम जहाँ पे बैठे हैं वो सेंट्रल इंडिया का बेल्ट है। बैयर मलच खंड से लेके नागजीरा, नवीन नागजीरा, इधर गोरखी, उधर तेलंगाना तक ताडोबा को जोड़ दिए, ये भोर प्रोजेक्ट को जोड़ दिए, पेच प्रोजेक्ट को जोड़ दिए, राजनांदगांव के प्रोजेक्ट को जोड़ दिए। साथ ही साथ पूरे भारत भर के जो 53 से 54 पार्क रानी दुर्गावती अभयारण्य को भी इन्होंने टाइगर रिजर्व घोषित कर लिए। पूरे भारत भर में जितनी भी आदिवासी की आबादी है और आदिवासी के अंदर में आने वाले जमीन है उनको टाइगर का नाम दे रहे, टाइगर रिजर्व का नाम दे रहे। साथियों, मैं पूछता हूँ टाइगर कहाँ पे? जहाँ ट्राइबल है वहीं पे टाइगर है। अभी जहाँ ट्राइबल है वहीं पे टाइगर है। आदिवासी को भगा के आप कहाँ तुम टाइगर संभाल पाओगे? और टाइगर को आदिवासी नहीं डरा साथियों। टाइगर को तो आदिवासी ने अपना भगवान माना, बाघों को अपना भगवान माना, पेड़ पौधों को अपना भगवान माना। वो कहा टाइगर को ट्राइबल डरता है। तो अभी इन्होंने नई नीति ला ली है। इन्होंने पूरे आदिवासी बेल्ट जहाँ पे है वो बेल्ट में पूरे 22 राज्यों में हाथी प्रोजेक्ट डालने की बात कर रहे हैं और हमको बता रहे ये हाथी छत्तीसगढ़ से आया। साथियों, मैं आपसे पूछता हूँ हाथी कहाँ छत्तीसगढ़ में रहता था? हाथी तो केरला में था, हाथी तो कर्नाटक में था। केरला और कर्नाटक के माध्यम से हाथी यहाँ कैसे आएगा? इनका बहुत बड़ा षड्यंत्र है। जो सुरगुजा
सरगुजा जो राज्य है, सरगुजा से बस्तर, बस्तर से धमतरी, धमतरी से बालोद, बालोद से राजनांदगांव, राजनांदगांव से महाराष्ट्र में एंट्री होती है गढ़चिरौली और गोंदिया, दोनों जिलों में हाथी डालने की बात करती है। मैं सादा सादा सवाल करता हूँ, हाथी ऐसा डोंगरे के ऊपर पाँव नहीं उठाता। आपके जिले की बाउंड्री कमर कमर ऊंची है, हाथी इतना पाँव नहीं उठाता। मैं शासन को पूछना चाहता हूँ, आपके जिले की बाउंड्री कमर भर है, मांडी भर है, आपकी स्टेट बाउंड्री इतनी बड़ी है, और हाथी को रिटर्न भगाने के लिए नालियां बना के वहां गड्ढे खोदना पड़ता है, नालियां बनाने पड़ते हैं। मांडी भर इतना कमर भर आपकी नाली बन गई तो आपकी हाइट तो वहां के पार की हाइट तो इतनी बन गई, हाथी तो रिटर्न हो जाएंगे ना। आपने क्या किए, शहर से हाथी को आना है, उनके पीछे 250 लोग रखे हैं। इन लोगों ने कितने लोग रखे हैं? पश्चिम बंगाल से बुला के 250 लोग रखे हैं। उनको यहाँ इस्टेब्लिश करने के लिए रखे हैं या भगाने के लिए रखे हैं? यानी हाथियों को यहाँ पे रखने के लिए जानबूझकर 2.5 साल से 250 लोग वो हाथियों के पीछे। सिंधुदुर्ग और महाराष्ट्र में नवेगांव बांध में पूरा 76 किलोमीटर एरिया में हाथी का प्रोजेक्ट बनाने का शासन का मानस है, और ये आदिवासी अधिकारों से विरोध में है। साथ ही साथ इन्होंने सुरजागढ़ तो तबाह कर ही दिए, सुरजागढ़ के बाद झंडे पार का माइनिंग कर रहे। इधर गुजरात में जाओ, गुजरात के आदिवासियों की वही हालत है। स्टेचू ऑफ यूनिटी में पूरे 15 गांव में वहां पे बर्बाद कर दिए। इधर आप मध्य प्रदेश में जाओगे तो 740 गांव वेटिंग पे है, गढ़चिरौली के 150 गांव वेटिंग पे है, गोंदिया जिले के 110 गांव वेटिंग पे। चारों तरफ से आदिवासी को घेर चुके, एक तरफ से टाइगर रिजर्व, दूसरी तरफ से हाथी प्रोजेक्ट, तीसरी तरफ से माइनिंग, यानी आदिवासी को चारों तरफ से इन्होंने फंसा के रखे। और कानून क्या बोलता है? जहाँ पे पेशा एरिया है, विशेषज्ञ जोन है, कानून बोलता है जहाँ पे पेशा एरिया है, भूरिया आयोग की भी रिपोर्ट है, जो पेशा के बारे में भूरिया आयोग है उसकी भी रिपोर्ट है। जहाँ पे पेशा एरिया है वहाँ पे गवर्नमेंट जो भी कुछ आवंटन करेगा उसके संदर्भ में वहाँ के ग्राम सभा की सम्मति लेना बहुत ही जरूरी है। कोई ग्राम सभा की सम्मति नहीं लेते हुए खुलेआम इन्होंने टाइगर रिजर्व बना लिए, हाथी प्रोजेक्ट बना लिए, उनसे काम नहीं चला तो ये वहाँ पे माइनिंग का गणित कर रहे हैं। यानी इनको आदिवासी के जमीनों को, आदिवासी के जमीनों के ऊपर टाइगर रिजर्व, हाथी रिजर्व के नाम से जमीन हथलाना चाहते हैं और वहाँ पे ऑक्सीजन पार्क बनाना चाहते हैं। साथियों, इस बात को समझना पड़ेगा। ये आंदोलन, ये मोर्चा नहीं है, ये आंदोलन है, ये हमारी मूवमेंट है। इस मूवमेंट को घर घर तक बचाना पड़ेगा और आदिवासी के बच्चों को समझाना पड़ेगा, पूरे समाज को समझाना पड़ेगा। पहले तो हमारे सपोर्ट में कानून थे, ये बीजेपी सरकार ने हमारे विरोध में कानून कर लिए, और इस संदर्भ में ये मूवमेंट के माध्यम से हमारे दादा सती दादा बिंदम जी की और बिरसा ब्रिगेड के टीम के माध्यम से माननीय सुप्रीम कोर्ट तक हम लोग पहुंचे हैं। ये 2023 में इन्होंने षड्यंत्रकारी कानून लाया। हम तो फॉरेस्ट को भी अपने साथी मानते हैं, हम तो पुलिस को भी अपने साथी मानते हैं, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट में भी सबसे ज्यादा हमारे लोग हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भी हमारे लोग सबसे ज्यादा है। हम उस कानून के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, क्योंकि फॉरेस्ट में फॉरेस्ट गार्ड की भी भर्ती नहीं होने वाली है। वो जमीन को, वो जंगल को 2023 के कानून के माध्यम से अंबानी और अदानी को दे चुके हैं, और आप लोगों ने ये नहीं पढ़ना चाहिए करके गवर्नमेंट के आश्रम स्कूल बंद कर रही है, गवर्नमेंट आश्रम शाला बंद कर रही। 62,000 ग्रामीण भागों के जिला परिषद स्कूल गवर्नमेंट ने बंद करने का दत्तक योजना बोलते उसको, दत्तक लेने का निर्णय लिया। दत्तक यानी अपने को भी अच्छा लगता है, षड्यंत्रकारी व्यवस्था का षड्यंत्रकारी शब्द आप सभी को समझना पड़ेगा। साथियों, हमने ये आंदोलन को गांव गांव तक पहुंचाना है, तख्ते तख्ते तक पहुंचाना है, आदिवासी समाज के सभी जमाती तक। ये सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, सेंट्रल इंडिया नहीं, नॉर्थ ईस्ट के फ्रंटियर स्टेट जो भी है वहां से लेके पश्चिम बंगाल तक पूरे 22 राज्यों में ये आंदोलन को फैलाना है, ये आंदोलन को पहुंचाना है। क्योंकि इस आंदोलन के बारे में रास्ते का तो आंदोलन होते ही रहेगा, ये मोर्चा निकलेगा, मोर्चे निकलते रहेंगे। हम जुडिशियली कानूनन इसकी कानूनन वकालत करना चाहते, सोशल वकालत करना चाहते करके इस इशू को हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है। साथियों, आपसे मैं उम्मीद करता हूं इस आंदोलन को और सुप्रीम कोर्ट की जो बाजू है उसको चलाने के लिए आप कोऑपरेट करेंगे। यही आशा के साथ, अपेक्षा के साथ मैं यहाँ पे रुकता हूँ। जय बिरसा, जय भीम, जय फुले, जय आदिवासी। आवाज दो। साथियों,
यहाँ पर उपस्थित सभी आदिवासी जो देश के मालिक हैं, हमारे साथी पुलिस प्रशासन की तरफ से एक मैसेज आया है कि मुख्यमंत्री मिलना चाहता है। मुख्यमंत्री मिलना चाहे ना चाहे साहब, आदिवासी उससे मिलना चाहता है और उसको यहाँ पर लाने की जिम्मेदारी हम आपको देते हैं। अगर वो यहाँ के मालिकों से मिलना नहीं चाहते तो ये हमारे लिए बहुत दयनीय अवस्था हो जाएगी। आपने हम लोगों को बोला कि आपको लेट हो जाएगा, हम तो वैसे भी लेट हो गए साहब। हमारा मोर्चा लेट हो गया, हमारे अधिकार लेट हो रहे हैं, हमारी अस्मिता लूट रही है, हमारे अधिकार लूट रहे हैं और मुख्यमंत्री चाहता है कि हम लोग वहां पर जाए। क्या तुम लोग वहां पर जाना पसंद करोगे? क्या तुम लोग वहां पर जाना पसंद करोगे? अगर ये मुख्यमंत्री यहाँ नहीं आता है तो क्या आप यहाँ पर डटे रहने के लिए तैयार है? क्या आप यहाँ पर डटे रहने के लिए तैयार है? साथियों, इसके बाद समारू कल्लो जी को मैं आमंत्रित करता हूं, जो झंडे पार क्षेत्र से माइनिंग के इश्यू पर ग्रसित है, वो अपने शब्दों में झंडे पार माइनिंग की व्याख्या को अपने सामने रखे। बेटा सर, हेलो, सबको मैं जय सेवा करता हूँ। झंडे पार में हमारा ग्राम सभा झंडे पार, मेरा नाम सवारू कल्लो जी। इस हमारा झंडे पार में 16 से झंडे पार मसेली आगरी सावली तक यहाँ खदान है। बीच में जो जंगल है ना और आजू बाजू गांव है, 2017 से इसका बारे में हम लोग विरोध कर रहे हैं। और 11 और 17 में जनसुनवाई करके जिला अधिकारी ऑफिस में रखे थे, वहाँ हम लोग विरोध किए तो भी हमारे पीछे वो खदान वाला लगा चालू है। अभी भी उसमें जंगल का रक्षण हम करते हैं। जंगल में जानवर कुछ भी पशु पक्षी नहीं है, ऐसा अपने लोग प्रपोजल बनाए। वहाँ उतना जंगल में उन लोग 157 झाड़ का सर्वे किए अपना मनमानी से। 12 डिपार्टमेंट और खदान वाला उतना जंगल में जब सर्वे किया झाड़ का 157 और कितनी झाड़ पड़ा है झंडे पार से 16 से आगरी मसेली आजू बाजू गांव है, बीच का पट्टा जंगल निकल गया तो सारी हमारा सत्यानाश हो जाएगा। वहाँ जानवर नहीं है, पशु पक्षी नहीं है, कोई जानवर नहीं है, कोई जानवर वहाँ नहीं है। ऐसा यानी कि गैर चिरौली जनसुनवाई में 17 में उन लोग खदान वाला बयान दिया, उसने खदान वाला बयान दिया और अपने मनमानी उनने सर्वे किया। गांव का आदमी लेकर सर्वे करना चाहिए या 2 दिन खदान वाला या कोई अधिकारी रुके तो हम जानवर दिखाते हैं। वहाँ सबका मालक हम है, जंगल का, जानवर का, सब पशु पक्षी का। हम लोग जंगल बचाना चाहते हैं। राज्य सरकार ने हमको वो जंगल हमारी दावे दिया है ग्राम सभा में और वहाँ व्यक्ति खदान अतिक्रमण कर रहा, उसका बारे में बाहर विरोध करते हैं तो हमको हमारे थाने वाला PSI अभी का जो 10 जनसुनवाई में खदान का बारे में 5 आदमी बैठ के खदान का बारे में बात करने का नहीं, ऐसा मेरे को बोला। अगर खदान का बारे में बात किया तो तेरे को सीधा चंद्रपुर जहेल भी गोली खाना पड़ेगा। ये हमको मेजर ने मेरे को डटाया तो मैं डर गया। और जो जनसुनवाई हम लोग 9 तारीख को 2 बजे निकले और 10 का जनसुनवाई था, रात भर रुके और सुबह हमको पुलिस प्रोटेक्शन पुलिस 2 पुलिस दिए। हम लोगों जितने कार्य करते थे उन लोगों का वहाँ जाके विरोध करने का मौका नहीं मिला हमको। और हमको इतना परेशान, जब झाड़ है बड़ा बड़ा सब नष्ट हो जाएगा और हमारे जो युवा पीढ़ी क्या खाएगा? हम लोग अभी तो हमारे तक हम खा लेंगे और बच्चे क्या खाएगा? और अधिकार दिया है उसका जोड़ 15-3 दिया है जंगल का और खदान वाला, इसमें क्या सरकार शामिल है या क्या है हमको पता नहीं है। और पुलिस लोग भी बोलते हैं कि खदान के बारे में एक बात बोलने का नहीं। ये मेरे को पटवारी साहब ने बोला, हमारा कुर्सी वाला मेजर ने, जितने कार्य करते हैं उनको चिट्ठी दिए, क्या बोले मेजर चिंगड़ नहीं करना चाहिए, कायदा से बोलना। अरे कायदा से बोले थे, हमको झोंका ही नहीं दिया ना, बोले रही थे
हमको तो पानी का बाटल ला दिए, कुर्सी लगा दिए, सील पुलिस लगा दिए, क्या बोलेंगे सब। यानी कि और हम पता लगाते हैं तो नहीं जी बोलते, हमको हजार रुपया दिया बोले। और मिला कुछ कार्यक्रम है ऐसा बुला कि लोगों को लेके गए जन सुनवानी में। और ये बहुत यानी कि जंगल में हमारे चीजों पड़ा है, कांदे है, सब्जी है, सब है वहाँ का, जानवर है। जो खदान चालू हो जाएगा तो ये जो जानवरों कहाँ जाएगा? हाँ, इसका तो मालक हम लोग हैं, मछली का, जानवरों का, कीड़े का, सबका हम मालक है ना, सबका जतन करने वाले आदिवासी है। इतना अधिकार देते हुए भी हम आदिवासी लोगों को दबाव डाल रहे हैं। सोचता यानी कि हक देने के बावजूद भी और क्या कहते हैं कि तुम्हारा जंगल हो ना, हमारा जंगल तो है ना, हम रक्षा करते हैं, अतिक्रमण हो रहा, कैसा हो रहा है ये तो हमको कुछ पता समझ नहीं पा रहा भाई। सोहले से लेकर सोहले का मंजूरी हुआ है, जो जोड़ पत्र का खदान का बारे मंजूरी हुआ है, इसके बारे में माहिती का अधिकार पत्र डाला था मैंने 2017 से 23 तक। तो उसमें क्या दिया है, सिर्फ यानी कि खदान में 2 कम 80 आदमी का काम और ठोकर और आम हर साल 50,000 लगाने का, बड़ा झाड़ काटेगा, इतना झाड़ लगा देगा। हाँ, और खदान यानी कि जंगल खत्म हो जाएगा, बच्चे क्या खाएगा? हाँ, बस मैं इतना बोलूँगा। आवाज दो. ज्यांच्या नावाने विद्यार्थ्यांची ओळख होते, जिनके नाम से आदिवासी विकास विभाग थरथराता है, ऐसे हमारे आदरणीय डॉक्टर कुड़मते साहब को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो विद्यार्थियों के समस्याओं को लेकर, आदिवासियों की पीड़ा को लेकर हमारे बच्चों के साथ बात करें। आवाज दो, आवाज दो। अरे हक की लड़ाई कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। अधिकार की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। और मनुवाद से कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। और बीजेपी से कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। डॉक्टर कुड़मती साहब, जो जमीन सरकार ये, वो जमीन हमारी है, जो जमीन सरकार ये, वो जमीन हमारी है। एक तीर एक कमान, सारे निवासी एक समान, एक तीर एक कमान। सारे निवासी एक समान। वसतिगृहाच्या शासकीय इमारती, वसतिगृहाच्या शासकीय इमारती, आयाच पाहिजे, वसतिगृहाच्या शासकीय इमारती, आयाच पाहिजे. डीबीटी पद्धत बंद, डीबीटी पद्धत बंद, डीबीटी पद्धत बंद. मित्रों, आज आपण सर्व आदिवासी विद्यार्थी, आदिवासी समाज, बिरसा ब्रिगेडच्या या नेतृत्वामध्ये आपण सर्वजण एकत्रित जमलेलो आहोत. मागील अनेक वर्षापासून आपण विविध समस्यांवर वेगवेगळ्या मागण्या घेऊन नेहमी दरवर्षी दरवेळा आपण नेहमी आंदोलन करतो, परंतु इथलेलं झोपलेलं सरकार मात्र जागं होत नाही. आज आपण इथं विधान भवनावर मोर्चा काढला, परंतु येणाऱ्या काळामध्ये आपल्याला तालुक्याला आणि जिल्ह्याला मोर्चा करून यांचे मुस्कट बंद केल्याशिवाय जमणार नाही. मित्रो, आज मित्र आम्ही बघतोय वसतिगृहामध्ये डीबीटीची पद्धत चालू केली. वसतिगृहाची संकल्पना काय आहे? अरे जेव्हा शाहू महाराजांनी वसतिगृहाची संकल्पना या महाराष्ट्रामध्ये मांडली, तेव्हा विद्यार्थ्यांना संपूर्ण अभ्यास करता यावा यासाठी त्या वसतिगृहामध्ये राहण्याची, जेवणाची, पुस्तकाची, कपडे लत्ते आणि स्टेशनरीची संपूर्ण व्यवस्था झाली पाहिजे, ही वसतिगृहाची संकल्पना आहे. परंतु इथलं सरकार विद्यार्थ्यांना बदनाम करून थेट विद्यार्थ्यांच्या खात्यामध्ये डीबीटीच्या नावानं पैसे देत आहे. मला सांगा मित्रो, 3000 मध्ये मेस होते का? 3000 मध्ये कुणाचं जेवण महिनाभर होते का? हे जेवण होत नाही, तरी या सरकारला कळत नाही की विद्यार्थ्यांच्या खात्यामध्ये पैसे टाकतात आणि ते पैसे सत्र संपल्यावर, विद्यार्थी घरी गेल्यावर, विद्यार्थी जेव्हा एक्झाम देऊन
परत घरी जातात 3-3, 4-4 महिन्यांना पैसे टाकते मित्रो. आज काय झालं या पैशामुळे? आज वसतिगृहामध्ये आपल्याला विद्यार्थी दिसत नाही. उद्या हे म्हणतील जसे आम्ही तुम्हाला जेवणाचे पैसे देतो त्याच पद्धतीनं उद्या आम्ही तुम्हाला राहायचे सुद्धा पैसे देऊ. म्हणजे पूर्णपणे वसतिगृहाची संकल्पना मोडकळीस काढण्याचं काम इथलं शासन करत आहे. या मागचं षडयंत्र तुम्हाला माहित नसेल, कारण विद्यार्थ्यांची आंदोलन, विद्यार्थ्यांची चळवळ ही वसतिगृहामधूनच चालते आणि आदिवासी जागा होतोय हे या सरकारला माहित आहे. म्हणून वसतिगृह मोडकळीस काढण्याचं काम इथलं सरकार करत आहे. मित्र, जेव्हा जेव्हा आंदोलन मोठ्या प्रमाणात झाले, बोगसांच्या विरोधात असो, बोगसांच्या विरोधातले असो, धनगरांच्या विरोधातले असो, तेव्हा मात्र माझ्या वसतिगृहातले विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनी समाजासाठी पेटून उठल्या हे या सरकारला माहित आहे. म्हणून वसतिगृह बंद करण्याचं काम इथलं सरकार करत आहे. पंडित दीनदयाल नावाची योजना काढली. 2015 मध्ये आम्ही आंदोलन करून ज्या विद्यार्थ्यांना वसतिगृहामध्ये प्रवेश मिळणार नाही त्या विद्यार्थ्यांना तुम्ही अशी योजना बनवा की ज्यामधून विद्यार्थ्यांना राहण्याची, खाण्याची आणि पुस्तकाची व्यवस्था होईल. तेव्हा सावरा साहेब आदिवासी विकास मंत्री होते, तेव्हा आम्ही इथे 5 दिवस आंदोलन करून, 5 दिवस मीटिंग करून वेगवेगळ्या जिल्ह्यामध्ये सुद्धा आंदोलन झाली आणि पंडित दीनदयाल उपाध्याय नावाची योजना चालू केली. परंतु आज आपल्यापैकी बऱ्याच विद्यार्थ्यांना माहित असेल की अजूनही पोरांचे फॉर्म अप्रूव्ह झालेले नाही. अजूनही विद्यार्थ्यांना पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजनेचा लाभ मिळाला नाही. अरे मला या सरकारला विचारायचं आहे, अरे काय आम्हाला आमच्या योजना आमचं सत्र संपल्यावर देतात का? आमचे आमदार याच्यावर बोलत नाही. कुठलाही सरकार येऊ त्या सरकारमधली आमचे आमदार बोलत नाही. म्हणून आता तुम्हाला सांगतोय, मुलांनो ऐका, तुम्हाला आता राजकारणात आणि प्रशासनात मोठ्या पदावर गेल्याशिवाय गत नाही. म्हणून जे विद्यार्थी नेतृत्व करतात त्या विद्यार्थ्यांनी आमदार, खासदार, मंत्री, जिल्हा परिषद सदस्य असो की ग्रामपंचायत सदस्य असो, ग्रामपंचायतचा सरपंच असो, जे विद्यार्थी नेतृत्व करतात, जे नोकरीवर लागले नाही, जे प्रशासनात गेले नाही, अशा चांगल्या विद्यार्थ्यांनी राजकारणाची तयारी केली पाहिजे मित्रो. आणि जे पोरं चांगले शिकत आहे ते मात्र आपले डॉक्टर, इंजिनियर, वकील, प्राध्यापक, कलेक्टर, एसडीओ, बीडीओ, तहसीलदार हे झाले पाहिजे. कारण डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी सांगितलंय, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी काय सांगितलं? अरे जा आणि तुमच्या कुळाच्या भिंतीवर लिहून ठेवा, जा आणि तुमच्या कुळाच्या भिंतीवर लिहून ठेवा की तुम्हाला या देशाची शासनकर्ते आणि राज्यकर्ते जमात व्हायचं आहे. आम्ही आमच्या घरावर काय लिहून ठेवलं? शुभ लाभ. कोणताच लाभ नाही झाला आणि कोणताच शुभ नाही आलं घरावर. म्हणून मित्र सांगतोय मी तुम्हाला, आम्हाला जर आमच्या हक्काचे अधिकार मिळवून घ्यायचे असेल, आम्ही म्हणतो की या देशाचे राजे आम्ही आहोत, आम्ही राजे आहोत, मालकही आम्ही आहोत. आमच्या नावामध्ये आधीपासून निवास करणारा माणूस म्हणजे आदिवासी, या देशाचा मालक आदिवासी आहे. आम्ही आहोत राजे, परंतु सर्व राज्य आमचं हिसकावून घेतलं आणि हे नागपूर सुद्धा आमच्या गोंड राज्यांना बसवलेलं आहे. या नागपूरचा मुख्यमंत्री सुद्धा गोंड राज्याच्या वस्तीमधला आहे. हे नागपूर आमचं असताना आम्हाला पाय ठेवण्यासाठी जागा नाही, ही लाजिरवाणी गोष्ट आहे मित्रो. म्हणून आम्हाला आमचं जन आंदोलन उभं करावं लागणार आहे. म्हणून आमची लेकरं प्रशासनात आणि राजकारणात जोपर्यंत जाणार नाही आणि निर्णय घेणार नाही तोपर्यंत आम्ही आमचा विकास करू शकणार नाही मित्रो. आज आम्ही शेतकऱ्यांचे प्रश्न बघतो. शेतकऱ्यांना लाथा बुक्या घालून पोलीस अधिकारी आणि वन विभागाचे अधिकारी मारझोड करतात, लाथा घालून त्यांना जमिनीपासून बेदखल करण्याचं काम करत आहे मित्रो.
अरे 25-30 वर्ष ज्यांनी जमिनी वाहिल्या त्यांना जमिनीचे तुकडे देण्यासाठी इथलं सरकार तयार नाही. आमचे 25 आमदार आहेत, 3 खासदार आहे, परंतु यापैकी एकही आमदार आणि खासदार आपल्याला बोलताना दिसत नाही. ही माणसं जिथं जिथं दिसत त्यांना लादेनं कुदण्याचं काम आपण केलं पाहिजे. जोपर्यंत हे काम आपण करणार नाही तोपर्यंत ही माणसं पटणीवर येणार नाही. मित्रो, आज आपण ज्या आश्रमशाळेमध्ये शिकतोय, ज्या वसतिगृहामध्ये शिकतोय, तिथं आमच्या माय बहिणीवर बलात्कार होतोय, तिथे आमच्या मुली प्रेग्नंट राहतात, आमची लेकरं मरतात, परंतु इथलं शासन आणि सरकार त्याची दखल घेत नाही. ही गंभीर गोष्ट आम्ही लक्षात घेतली पाहिजे. 1,22,000 आदिवासींच्या नोकऱ्या बोगसांनी चोरल्या. सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिला, 2017 मध्ये सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिला की बोगसांना काळा आणि खऱ्या आदिवासींच्या भरत्या करा. परंतु जेव्हा जेव्हा आमच्या विरोधातले शासन निर्णय होतात, सकाळला म्हणजे एखाद्या कोर्टाने जर निर्णय दिला, हाँ सतीश दादा इधर आ जाइए. सतीश दादा जहाँ पर भी है इधर आ. हेलो, आप लोगों को एक बात पूछना है कि अभी मुख्यमंत्री जी के तरफ से विधान भवन में मिलने का, आदिवासी प्रश्नों पर बात करने का प्रस्ताव आया है. आप लोगों को मुख्यमंत्री से मिलना मंजूर है? इधर आना होगा. क्या करना चाहिए बताइए. इधर आना होगा. आप लोग की इच्छा यह है कि उसको यहाँ आना चाहिए. ठीक है, हम लोग इस पर बात करते हैं, विचार करते हैं और उसके बाद ही निर्णय करेंगे. जैसा आप चाहोगे वैसा ही होगा, क्योंकि ये उन लोगों का कहना था कि मुख्यमंत्री अपने चैम्बर में नहीं विधान भवन में बुलाना चाह रहे हैं. आप लोगों के जितने प्रतिनिधि हैं वो डेलीगेशन के साथ आइए. मुख्यमंत्री अब उनने बोले थे कि हम किसी आदिवासी मंत्री से बात नहीं करेंगे. ये प्रस्ताव पे उनका प्रस्ताव आया कि ठीक है मुख्यमंत्री बात करेगा. आपको तय करना है कि क्या करना है. आप लोग फैसला कीजिए. यहाँ बैठे हैं, आप लोग फैसला कीजिए. आप जो फैसला करेंगे वैसे ही होगा. यही बुलाओ. वो यहाँ प्रतिनिधि मंडल भेजेंगे, मुख्यमंत्री नहीं आ सकते हैं. ये उनका पोर्टफोलियो है, क्योंकि अब तक किसी मोर्चे को मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ये लोग डायरेक्ट अप्रोच नहीं हुए. इनके पुलिस विभाग के हिसाब से अब अपने को तय करना है कि हमको क्या स्टेप उठाना है. अगर मुख्यमंत्री ने कोई प्रॉपर आश्वासन नहीं दिया तो हम यहीं बैठ जाएंगे. ये फैसला मंजूर है? आप लोगों को मंजूर है क्या? अगर मुख्यमंत्री ने आड़ी तिरछी इधर उधर की बात किया और अपने को कोई सही ठोस आश्वासन नहीं दिया तो हम यहीं बैठ जाएंगे. मंजूर है? तो ठीक है. एक 5 लोगों का प्रतिनिधि मंडल, सुरजागढ़, नमकुंडवाई वहां का एक आदमी, विद्यार्थी का प्रतिनिधि एक आदमी, समाज के आरक्षण के प्रतिनिधि पर एक आदमी और विद्यार्थियों के साथ साथ जो यहाँ महिला बचत गट है, जो बाकी अपने समाज के प्रश्न हैं, आश्रमशाला के हो गए, कुंवारा भीषण का प्रश्न है, कचारगढ़ का प्रश्न है. आपने आपके पॉम्पलेट में देखा है, हम लोगों ने 500 करोड़ की मांगनी की है, क्योंकि सरकार ने आज तक के कुंवारा भीषण जो हमारा प्राचीन देव स्थल है
उसको इन्होंने वंचित कर दिया था, उसको यहाँ तक कि राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा नहीं दिया। वही काम इन्होंने कचारगढ़ के साथ में किया। यही प्रश्नों को लेकर हम लोग संवेदनशील तरीके से साथियों बढ़ रहे हैं। बहुत सारे प्रश्न हैं, आपके हाथ में पॉम्पलेट है। आपको मालूम होना चाहिए कि जब तक के पूरे प्रश्नों पे खुली बातचीत नहीं होगी, कोई आश्वासन नहीं मिलेगा, मैं स्वयं आपके साथ यहाँ पर बैठ जाऊंगा। सब लोग हम लोग यहीं पे बैठ जाएंगे। आपको मंजूर है? तो ठीक है। 5 लोगों का गणेश युवनाते प्रतिनिधि मंडल ये करो। प्रशिक घोड़ा पे कहा है?